Hello बच्चों, let's read the question. In the following sequence of reaction, CH3, CH2, CH2OH in the presence of HBr, A will be formed. In the presence of alcoholic KOH, B will be formed. In the presence of HBr and peroxide, C will be formed. And in the presence of aqueous KOH, D will be formed. So the original compound and D are option A same, option B isomers, option C metamers, option D homologues. Now we have been given a reaction sequence, so we need to identify कि हमारे पास जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं डिफरेंट स्टेप्स में, उसमें जो फर्स्ट हमारा कंपाउंड ओरिजिनल गिवन है और जो डीप प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो उनका रिलेशनशिप आपस में क्या होगा. इफ वी टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट, so the key concept used here is chemical properties of alkyl halides. सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर रिएक्शन की बात करें, सो सबसे पहले जो हमें रिएक्टेंट गिवन है वो एक एल्कोहल CH3, CH2, CH2 एंड OH. नाउ अगर ये अल्कोहल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, दैट इज HBr, तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है, दैट इज OH फ्रॉम दिस अल्कोहलिक ग्रुप एंड H फ्रॉम दिस HBr ग्रुप विल रिमूव आउट एज वाटर. सो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा CH3, CH2, CH2, then we have Br and now we have here alkyl bromide. now यहाँ पर क्या होगा, जब हम इस alkyl bromide को रिएक्ट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी रिएक्शन होगी दोनों के बीच में और यहाँ पर फॉर्मेशन होगी एल्कीन की. सो एल्काइल ब्रोमाइड्स ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH gives alkenes. So it will be CH double bond CH2, and in this step there will be removal of hydrogen bromide gas. So it will be removed. Now पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास थी रिएक्शन CH3, CH2, CH2 एंड OH. इसने जब रिएक्ट किया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो हमने देखा था कि यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो रहा है और हमारे पास बन रहा है CH3, CH2, CH2 एंड Br, that is alkyl bromide. This is our product number A. जब इसकी हमने रिएक्शन करवाई अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई एल्कीन की, विच इज CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड देयर विल बी रिमूवल ऑफ HBr गैस. अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस एल्कीन की रिएक्शन करवानी है. दिस विल बी द प्रोडक्ट नंबर B. इसकी हमें रिएक्शन करवानी है HBr के साथ in presence of peroxide. So basically this reaction will follow anti-Markovnikov's rules, because HBr is added in the presence of peroxide, so it will be a peroxide effect. So in this case मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है कि जो हाइड्रोजन एटम है HBr में से, वो अटैच होगा कार्बन एटम पे विद लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कार्बन एटम है जिसपे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और जो एडिशन रिएक्शन है यहाँ पर उसमें जो प्रोटोन है वो ऐड होगा टू कार्बन एटम दैट हैज द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू इट, दैट इज द हाइड्रोजन. और उसके अलावा जो ब्रोमीन बच जाएगा नेगेटिव पार्ट, वो अटैच हो जाएगा अनदर कार्बन पे जिसके पास ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन होंगे एल्कीन बॉन्ड जब टूटेगा. तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3, CH2, CH2 and it will be here Br. Now ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर अगेन अल्काइल ब्रोमाइड की. नाउ ये है हमारा प्रोडक्ट नंबर C.
इसके बाद हम इसके रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर एक्वस KOH के साथ। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं देयर कोरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। तो यहाँ पर KOH की प्रेजेंस में जो एल्काइल हैलाइड है उसका ही कोरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल यहाँ पर फॉर्म होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड OH। तो ये है हमारा प्रोडक्ट नंबर D। अब अगर हम बात करते हैं original compound, that is CH3 CH2 CH2 OH, and the final compound D formed is CH3 CH2 CH2 OH. So both these compounds are same compound. So जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, बिकॉज जो आइसोमर्स होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं that have same molecular formula but different structures, or we can say connectivity of atoms. And if we talk about here metamers, so these are basically isomers that have same molecular formula but जो यहाँ पर डिफरेंस होता है वो होता है डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ऑन टू साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप्स है वो डिफरेंट होते हैं बट फॉर्मूला सेम रहता है। अगर हम होमोलॉग्स की बात करें तो ये है कंपाउंड्स की कलेक्शन विथ सेम general formula. That is, we can say all the alkanes will have the same general formula, all the alkenes will have the same general formula. So from here we can say that in the following sequence of reaction, the original compound and the product D formed are same. I hope you understood the solution. Thank you. All the best.